बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको ये बताया जाता है कि गंदम में अगर ज़रूरत से ज़्यादा और काफ़ी देर तक शगुफ़ा सादी करवाई जाए ना तो पैदावार कम हो जाती है। ये बात पहले भी मैंने कई वीडियोस में अर्ज़ किया है कि मौजूद वक्त पर जो अगेती शगुफ़ा सादी है ना वही काम आती है। देर तक खाद डालते जाएँ या खादें बहुत ताख़ीर से डाली जाएँ तो फिर इसकी शगुफ़ा सादी जो है ना ये 70-80 दिनों तक जारी रहती है। टिलरिंग गंदम की जो है ना खास तौर पर अगर सीड डेट कम डाला हुआ तो फिर तो टिलरिंग 80 दिनों तक जारी रहती है। हम जो 50 किलोग्राम बीज की जो रिकमेंडेशन देते हैं ना उसमें तो फी पौधा हमें औसतन 1.5-2 शगुफ़े जो है ना यही मिलते हैं और एक 1.5 बोरी डीएपी और इतनी यूरिया डालने से गिरे बगैर अगर पक जाती है ना तो 50 मन के राउंड अबाउट जो है ना ये पैदावार मिल जाती है और ये ओवरऑल अक्सर लोगों के लिए ये बेहतर है। अगर इतना बीज डालने के बाद 50 किलो बीज डालने के बाद 2 डीएपी 2 यूरिया वाला फार्मूला इस्तेमाल कर दे तो या कोई और भी चीजें लोग और ये वो इज़ा बयान स्प्रे ये करे ना फिर नुकसान में खड़ी रहकर पक नहीं सकती। वरना लोग तो कहेंगे हम 3 डीएपी 3 यूरिया डालते हैं और 100 मन लेने का इरादा है तो नहीं, 50 किलो में ये मामला 100% ये गिरेगी। अब इस वीडियो की जो डिसाइसिव स्टेटमेंट है, जो फैसला कौन बात है, वो ये है कि जो नवंबर काश्त गंदम में इसमें उगाव के बाद 20 दिन से लेकर 50 दिन के दौरान भरपूर खुराक देकर इसकी प्रॉपर शगुफ़ा सादी करवाई जाए, यही ज्यादा इफेक्टिव है। इसके बाद क्या किया है, 45 से 55 दिन के दौरान अमूमन ये दूसरी आपाशी के दौरान जो है ना वत्तर में उस सख्त किस्म की जहरें जो है ना वो आप इस्तेमाल करेंगे। दरमियाने वत्तर में पलास है, पैरोक्सिलम यानी विजोसल्फ्यूरान यानी अटलाटस वगैरह और एरिलान वगैरह, आइसोप्रोटोरान, इस कैटेगरी की जहरें जो है ना ये स्प्रे करके फाजल शगुफ़ा सादी, क्योंकि टिलरिंग का अमल जो मुसलसल जारी रहना है ना इसमें उसको रोकना है। वो रोक दी जाए तो पैदावार में इजाफा होता है। ये इजाफा सिर्फ इस वजह से नहीं कि जड़ी बूटियां मर गई हैं, जड़ी बूटियां भी मरती हैं और गंदम की ट्रेनिंग हो जाती है, जो उसके अंदर रेशनल टिलरिंग कैपेसिटी जो है ना उसको रेशनलाइज किया जाता है। अब एक बंदा है जिसके खेत में जड़ी बूटी आई नहीं है, उसने स्प्रे ही नहीं की, खादें मुनासिब इसी तरीके से डाली हैं जो हमने रिकमेंड कितना ही बीज डाला है, उसमें तो शगुफ़ा सादी देर तक जारी रहेगी और सिटों की मजमूई तादाद बाजार ज्यादा हो जाएगी, बल्कि सिटियां बनेंगी। वो इनफर्टाइल टिलर की तादाद काफी ज्यादा हो, खड़ी रहकर भी पक जाए तो भी इसकी पैदावार जो है ना स्प्रे शुदा खेतों के मुकाबले में कम आती है। अब देखें, मैंने खुद इसके ऊपर ट्रायल किया हुआ, इसका डेटा मैंने अपनी किताब में दिया हुआ है कि जिसमें बिल्कुल साफ पता चलता है कि नंबर ऑफ टिलर जो है ना, जो टोटल टिलर जो मिलते हैं सिट्टे और छोटे सिट्टे बड़े सिट्टे, वो तो अगर स्प्रे नहीं ना करते, गोडी करते हैं या जड़ी बूटियां मौजूद ही नहीं है तो उसकी पैदावार कम आती है। जिसमें स्प्रे करते हैं उसमें सान सिट्टे मोटे सिट्टे जो है ना सिर्फ वही बचते हैं और उनकी परफॉर्मेंस जो है ना ये गैर स्प्रे शुदा खेतों के मुकाबले में ज्यादा होती है। तो बात समझ गए होंगे कि हमें सिर्फ 20 से 50 दिन के दौरान जो शगुफ़े मिलने हैं वही हमारे काम के। इसके बाद की टिलरिंग जो है ना वो नुकसानदेह है, तो वो फाजिल शगुफ़ा सादी जो है ना ये पैदावारी गिरावट का बायस बनती है।